यान उसे चिढ़ाने के लिए बोल देता है कि हाँ, मैंने देखा कि तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचती हो। ये सुन के जाइन काफ़ी ज़्यादा घबराती है और कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरी परमिशन के बिना मुझे कैसे रीड कर सकते हो, क्या तुमने वो सब कुछ सीख लिया जो मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। और उसकी घबराई हुई शक्ल देख के लियान काफ़ी तेज हंसना चालू कर देता है क्योंकि ये तो बस मजाक कर रहा था। ये सुनने के बाद जाइन उसे खूब पीटती है और जब ये दोनों घर के लिए निकल रहे होते हैं तभी बिल्डिंग के अंदर उन्हें डिटेक्टिव यॉन भी मिल जाती है। डिटेक्टिव यॉन उनसे पूछती है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो जाइन बोलती है कि वो हम आपको नहीं बता सकते। और यहाँ पे लियान के थ्रू डिटेक्टिव यॉन को पता चलता है कि जाइन का कैंगसियन पे नहीं बल्कि डिटेक्टिव यॉन पे क्रश है। ये सुन के डिटेक्टिव यॉन उन्हें साथ में डिनर करने के लिए बोलती है। फिर हम देखते हैं कैंगसियन और मिस्टर ली काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने ड्रैगन हेड एजेंसी से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी होती है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लियान और लियान के डैड कैंगसियन के पास जाते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं मगर कैंगसियन टेढ़े मेढ़े जवाब ही दिए जा रहा था। तो लियान के डैड उसे अपना कार्ड देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कभी भी ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। वो तीनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं। डिटेक्टिव यॉन उनसे पूछती है कि तुम्हारी ट्रेनिंग कहाँ तक पहुंची। फ्लैशबैक को याद करते हुए वो दोनों एक दूसरे को वियर्ड सा लुक देते हैं, बट लियान बोलता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है प्रैक्टिस करने में। तो जाइन बोलती है कि ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाई, तुम तो जानती हो ना कि लियान कैसा लड़का है। तो लियान जाइन के कान में आके बोलता है कि तुम्हें पता है ना, मेरी एबिलिटी इम्प्रूव हो सकती है अगर अपन दोनों के रिलेशनशिप और ज़्यादा अच्छे होते रहें। उन दोनों को काफ़ी अच्छे तरीके से बात करता हुआ देख डिटेक्टिव यॉन सोच रही होती है कि इन दोनों को अभी भी कुछ भी नहीं पता है। जाइन की वजह से कैंगसियन के अंदर भी काफ़ी सारे चेंजेस आने लग गए हैं। बाद में कैंगसियन के पास एक आदमी आता है और उसे एक सीसीटीवी फुटेज देता है और पूछता है कि उसे आप बार बार हमेशा वहीं का ही सीसीटीवी फुटेज क्यों मंगवाते रहते हो। ये सीन हमें इतना ही दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं सेहान एक चिकन शॉप पे खड़ी होती है, ये इनके कॉलेज फ्रेंड की ही होती है। तभी वहाँ पे दाईबोंग भी आ जाता है। दाईबोंग को देखकर सेहान उसे बोलती है कि तुम मेरा पीछा करना बंद करो और वहाँ से चली जाती है। दाईबोंग बाद में अपने दोस्त को बोलता है कि तुम उसे मत बताना कि मैं तुम्हारा रेगुलर कस्टमर हूँ। जाइन लियान से बोलती है कि नेक्स्ट क्लास अपन वहाँ रखेंगे जो जगह तुम्हें सबसे ज़्यादा गंदी लगती हो। तो लियान बोलता है कि मूवी थिएटर, अम्यूज़मेंट पार्क जैसे क्राउडेड एरिया मुझे पसंद नहीं है, तो चलो अपन लोग वहीं चलते हैं, इनफैक्ट अपनी छोटी सी डेट भी हो जाएगी। तो जाइन वहाँ से एम्बेरस होकर चली जाती है। बाद में लियान भी वहाँ से चले जाता है, बट कैंगसियन दिखाया जाता है हमें वहीं पे खड़ा हुआ जो उन दोनों पे नज़र रखे हुआ था और कैंगसियन को देख रहे थे मिस्टर एग। फिर हम देखते हैं जाइन के सीनियर और उसकी आंटी के बीच में भी कुछ कुछ खट्टे मीठे सीन्स दिखाए जाते हैं, जहाँ से हमें लगता है कि मे बी फ्यूचर वाले एपिसोड्स में ये दोनों भी एक क्यूट कपल बन जाएं, क्योंकि सीनियर्स का अपनी वाइफ के साथ डिवोर्स हो चुका है और आंटी के अंकल कहाँ हैं पता नहीं। बाद में लियान के पास जाइन का मैसेज आता है जहां वो उसे बाहर घूम के आने से मना कर देती है, यानी अब ये लोग किसी भी मूवी या फिर डेट पे नहीं जा रहे। तो वो उसे कॉल करके पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तो पूरा तैयार होके बैठा हूँ। तो जाइन बोलती है कि पहले तुम अपनी थ्योरी कंप्लीट करो, उसके बाद प्रैक्टिकल की बात करेंगे। लियान बाहर बोलता हुआ आता है कि मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस पानी में चले गई। तो कैंगसियन लियान से पूछता है कि तुम और जाइन कल वहाँ पर क्यों गए थे। तो लियान बोलता है कि डिटेक्टिव यॉन तुमसे कोई भी बात सीक्रेट नहीं रख सकती ना। तो वो बोलता है कि मैं जाइन को समझाऊंगा कि वो तुम्हें इस तरह के एडवेंचर्स पे ना लेकर जाए, और ये बात वो थोड़ी स्माइल करके बोलता है। ये पहली बार था जब कैंगसियन के फेस पे कोई इमोशंस दिखे थे हमें। लियान कैंगसियन को बोलता है कि तू हंसा, जब भी जाइन की बात आती है तो इतना लीनियंट क्यों हो जाता है। तो कैंगसियन इसकी बातों को इग्नोर करता हुआ बोलता है कि मैं काम पे जा रहा हूँ और तू ज़्यादा मेरी बीवी बनने की कोशिश मत किया कर। और बाहर निकलते वक्त उसकी नज़र पड़ती है ऊपर लगे हुए कैमरा पे जो मिस्टर एक्स ने ही लगाया था, और मिस्टर एक्स अभी लाइव उसे देख भी रहे थे। तो कैंगसियन उसे बोलता है कि मुझे पता है तू मुझे देख रहा है और तू क्या सोच रहा है और आगे क्या करने वाला है। ये मत सोचना कि तू इतनी जल्दी से वो सब कुछ हासिल कर लेगा जो तू चाहता है, अभी तेरी मंजिल बहुत दूर है। यहाँ पे हमें मिस्टर एक्स का फेस फर्स्ट टाइम दिखाया जाता है। मिस्टर एक्स बोलते हैं कि मुझे पता है तू भी क्या करना चाहता है। कैंगसियन वहाँ से कैमरा हटा देता है और मिस्टर एक्स वहाँ पे लगी आग में ही अपना फ़ोन डाल के चले जाते हैं। मिस्टर एक्स ने अपना फ़ोन आग में क्यों डाला ये भी हमें आगे पता चलेगा।
फिर हम देखते हैं डिटेक्टिव यॉन उस एम्प्लॉय से पूछताछ कर रही होती है, मगर वो एम्प्लॉय उन्हें कुछ भी नहीं बताता। डिटेक्टिव यॉन उनसे पूछती है, क्या तुम फेक केयर गिवर और रियल केयर गिवर को जानते हो? किम गैब यॉन तो तुम्हारे साथ ही काम करता था, तुम हमें उसके बारे में कुछ बताओ कि उसे किसने मारा। मगर एम्प्लॉय उन्हें कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो, वरना तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हारा क्या क्या कर सकता हूँ। और रही बात किलर की, तो किलर का फेस कभी कैमरे के अंदर क्यों नहीं कैच हुआ? तो डिटेक्टिव यॉन को याद आता है कि मिस्टर ली और वो एक बार बात कर रहे थे, जहां उन्हें पता चलता है कि कैमरे की रिकॉर्डिंग पहले ही कैंग सियोन ले जाता था, जिसकी वजह से उन्हें कैंग सियोन भी थोड़ा गड़बड़ लगता है। एम्प्लॉय बोलता है कि तुम मुझे छोड़ रहे हो या नहीं? तो डिटेक्टिव यॉन बोलती है कि तू बेटा जो भी कर सकता है ना वो कर ले, अब तो तू किसी की भी ताकत से नहीं छूटने वाला। डिटेक्टिव यॉन कैंग सियोन को बताती है कि ड्रैगन हेड एजेंसी को अगर कोई फंडिंग करता है तो वो है YSS कंस्ट्रक्शन। फिर हम देखते हैं डिटेक्टिव यॉन के डैड और YSS कंस्ट्रक्शन का हेड दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। डिटेक्टिव यॉन के डैड बोलते हैं कि मैं अभी तुम्हारे लोगों को काफ़ी ज़्यादा बचाता हुआ आया हूँ। तो वो बोलते हैं कि अच्छा तो तुम ऐसे बात कर रहे हो, तुम्हें पता है ना तुम्हारी बेटी ही इस केस को हैंडल कर रही है। अपने बेटी का नाम उनके मुँह से सुन के डिटेक्टिव यॉन के डैड को उन पे गुस्सा आता है। बाद में हम देखते हैं कैंग सियोन भी डिटेक्टिव यॉन को इस केस से बैक ऑफ करने के लिए बोलता है और कहता है कि तुम इस केस के बारे में ज़्यादा ना सोचो तो बेहतर है, क्योंकि इस केस की वजह से तुम्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मगर डिटेक्टिव यॉन बोलती है कि इस केस से मुझे कैसे परेशानी हो सकती है? तो कैंग सियोन बोलता है कि कोरिया के अंदर 3 लाख कैमरा इंस्टॉल्ड है, मगर किसी भी कैमरे की फुटेज के अंदर मिस्टर एक्स की शक्ल नहीं दिखी है। और ये देखो, उसने मेरे घर के आगे भी कैमरा लगाया हुआ था और इस कैमरे के IP एड्रेस की मदद से मैं उसको भी पकड़ने वाला हूँ। अगर उसे वो नहीं मिला, वो जो करना चाहता है, तो वो तुम्हें पक्का हार्म करेगा। इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम इस केस से पीछे हट जाओ। फिर हम देखते हैं लियान कैंग सियोन के रूम के अंदर उसकी चीज़ों को रीड करने की कोशिश करता है, मगर वो कुछ भी नहीं देख पाता। तो वो बाद में एक डिक्शनरी लेता है और उसे पढ़नी स्टार्ट करता है, जिसके अंदर वो दिखता है कि कैंग सियोन ने काफ़ी सारे इमोशंस के मीनिंग हाइलाइट्स करा हुआ है, जैसे लव, लाइकिंग, एंग्री एंड समथिंग ऑल दैट। लियान के पास जाइन का कॉल आता है। वो उसे बोलती है कि मैं अब तुम्हारे घर पे आ रही हूँ अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए। ये सुन के लियान काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है और अपने रूम की सफाई करनी स्टार्ट कर देता है। जब जाइन वहाँ पे आती है, सियान के बारे में ही पूछे जा रही होती है, तो लियान बोलता है कि तुम यहाँ पे मेरी प्रैक्टिस करवाने आई हो या फिर कैंग सियोन के बारे में पूछने आई हो। तो जाइन उससे बोलती है कि तुम कैंग सियोन के बारे में कितना रीड कर सकते हो। तो लियान बताता है कि मैं कैंग सियोन के बारे में बिल्कुल भी रीड नहीं कर सकता हूँ। बाद में वो उसे कैंग सियोन और मिस्टर एक्स के रिलेशनशिप के बारे में भी बताता है और कहता है कि कैंग सियोन ने बोला था कि वो मिस्टर एक्स को मार देगा और वो चाहता है कि कोई उसे रोके। तभी जाइन को भी कैंग सियोन की बात याद आती है कि कैंग सियोन ने उसे बोला था जब लियान कैंग सियोन के इमोशंस को रीड कर पाएगा तभी एबिलिटी का पता चलेगा। तो जाइन बोलती है कि तुम दोनों भाइयों का रिश्ता भी अलग ही है, चलो मुझे कैंग सियोन का कमरा दिखाओ। जब वो कैंग सियोन के कमरे में जाती है तो वो लियान से पूछती है, क्या तुमने सच में अभी तक कैंग सियोन के ऊपर बिल्कुल भी कुछ नहीं देखा? तो वो बताता है कि ऐसी बात नहीं है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने एक बार एक लड़की को देखा था और जिसे देख के मुझे पता चलता है कैंग सियोन के मन के अंदर उस लड़की को लेके कोई भी फीलिंग्स नहीं है। तो जाइन बोलती है कि ऐसा हो सकता है कि वो उस लड़की के लिए फीलिंग रखता हो मगर शो नहीं कर पा रहा हो, तभी तो तुम्हें सिर्फ वही लड़की दिखी। बाद में लियान जाइन को अपने रूम में ले जाता है और कहता है कि तुम कंफर्टेबल फील करो, अगर तुम्हें फर्स्ट टाइम किसी लड़की के रूम में आते हुए अजीब लग रहा है तो तुम ये टॉय ले सकती हो। तो वो बोलती है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है कि मैं किसी लड़के के रूम में आई हूँ। ये सुन के लियान का पचका हो जाता है, तो बोलता है कि मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ जैसा तुम सोच रही हो। तो जाइन बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो, इससे पहले तो अपन कैंग सियोन के रूम के अंदर होके आए थे। तब इस नालायक को पता चलता है कि ये कैंग सियोन की बात कर रही थी। बाद में उसे उसकी डेस्क पे एक बुक रखी दिखती है। वो बोलती है कि ये तुम्हारी है, तो बताता है कि ये कैंग सियोन की है। तो जाइन उस डिक्शनरी को पढ़ने का और उनके नोट्स बनाने का काम लियान को दे देती है।
फिर हम देखते हैं कैंगसियन मिस्टर एक्स के अड्डे पे पहुंच जाता है, जहाँ पे उन्हें मिस्टर एक्स का चला हुआ फ़ोन मिलता है। मिस्टर एक्स ने अपना फ़ोन यहाँ पे इसलिए छोड़ दिया था ताकि लियान इसे ट्रेस करता हुआ यहाँ पे पहुंच सके। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय।